यूनिक क्लैरिफाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही शानदार एक्शन और साई-फाई मूवी जिसका नाम है आफ्टर अर्थ। इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया है और इसे IMDb में 4.8 का रेटिंग मिला है। इस मूवी की कास्ट की बात करें तो इस मूवी में लीड रोल पर है विल स्मिथ और उनके बेटे जैडन स्मिथ, और इस मूवी में भी ये दोनों पिता और बेटे का किरदार निभा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम था केटाई, और वो बेहोश हुआ पड़ा था। और वो हमें बताता है कि वो पृथ्वी की कहानी सुना है और लोगों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया। और वो बताता है कि 1000 वर्ष पहले रेंजर्स कॉर्प की मदद से सारे लोगों को एक दूसरे प्लैनेट में शिफ्ट किया गया जिसका नाम था नोवा प्राइम, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। पर नोवा प्राइम की हालत भी ठीक नहीं थी। वहाँ पर एलियंस ने अर्सा नाम की जानवरों को इंसानों पर हमला करने के लिए भेजा। अर्सा एक बहुत ही खूंखार जीव था। उसका एक ही मकसद था, इंसानों को मारना। पर उसका एक कमजोरी था, वो देख नहीं पाता था। पर वो इंसानों की डर की वजह से जो पसीना निकलता है उसको पहचान कर उन पर हमला करता था। एक बार फिर से इंसानों को रेंजर्स की ज़रूरत पड़ी और फिर साइपर रेज जो कि प्राइम कमांडर थे, उन्होंने आकर सबको बचाया। वो केटाई के पिता थे। उनके दिल में थोड़ी सी भी डर नहीं थी और इसी वजह से अर्सा उनको देख नहीं पाता था और उनको पहला अदृश्य इंसान कहा गया। फिर हमें 3 दिन पहले की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हमें नोवा प्राइम को दिखाया जाता है और वहाँ पर कुछ कैडेट्स रेंजर बनने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनके बीच केटाई भी शामिल था। फिर उनके हेड कमांडर उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि वह सब में अच्छे हैं पर फील्ड के ट्रेनिंग में उनको सुधार लानी होगी और इसी वजह से उनको रेंजर नहीं बनाया जाता है। केटाई उनसे रिक्वेस्ट करता है पर वो मानते नहीं है। फिर हमें केटाई के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर उनके माता और पिता मौजूद थे। साइपर और केटाई की नहीं जमती थी। साइपर केटाई को हमेशा एक कैडेट की तरह देखते थे, ना कि एक बेटे की तरह। दरअसल साइपर की एक बड़ी बेटी थी और उनके बड़ी बेटी को एक अर्सा ने मार चुका था और वहाँ केटाई भी मौजूद थे, पर तब वो बहुत ही छोटे थे और इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाए और उनकी बड़ी बहन की मौत के जिम्मेदार वो खुद को मानते थे। फिर साइपर ने अपने पत्नी से कहा कि वो अपना आखिरी मिशन करने के लिए इफिटोस प्लैनेट जाएंगे और फिर उनके पत्नी उनको केटाई को भी साथ लेकर चलने के लिए बोलते हैं, पर वो मना करते हैं। फिर उनके पत्नी उनको समझाती है कि केटाई को एक पिता की ज़रूरत है, ना कि एक कमांडिंग ऑफिसर की। फिर साइपर केटाई को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो दोनों इफिटोस प्लैनेट के लिए रवाना होते हैं। फिर स्पेसशिप में साइफर थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं और तभी केटाई स्पेसशिप में घूम रहा होता है और तभी उसको एक बॉक्स दिखता है और वहां जाने के लिए मना होता है, पर वो वहां पर चले जाता है। उस बॉक्स के अंदर एक अर्सा था जो कि साइपर ने अपने कैडेट लोगों की ट्रेनिंग के लिए इफिटोस में ले जा रहा था और उसको देखकर केटाई बहुत डर चुका था और उसका पसीना निकलता है और फिर वो अर्सा जोर से चिल्लाता है और फिर साइपर आकर केटाई को वहाँ से ले जाते हैं और फिर एक उल्कापिंड का तूफान आता है और इसकी वजह से स्पेसशिप में दरार आ जाती है और साइफर उनके पायलट को लासिया प्लैनेट में उतारने के लिए बोलते हैं जो कि सबसे नज़दीक होता है। और कंप्यूटर की खराबी की वजह से वो एक प्लैनेट में आते हैं जो कि बहुत खतरनाक था और उनका कंप्यूटर भी उनको वहाँ लैंड करने के लिए मना कर रहा था और उसी प्लैनेट पर लैंड करना कानूनी अपराध भी था। पर स्पेसशिप में दरार आने की वजह से उनको उस प्लैनेट में लैंड करना पड़ा और वो प्लैनेट था अर्थ। स्पेसशिप की क्रैश की वजह से सारे लोग मारे गए थे, सिर्फ साइफर और केटाई को छोड़कर। साइफर की पैर टूट चुका था और वो चल नहीं सकता था, पर केटाई को कुछ नहीं होता है क्योंकि वो सीट बेल्ट पहना था। और फिर साइपर केटाई को बीकॉन लाने के लिए कहता है जिसकी मदद से वो अपने प्लैनेट में सिग्नल दे सकते हैं और उनके लोग आकर उनकी मदद कर सकते हैं, पर वो बीकॉन टूट चुका था। फिर साइपर ने केटाई को कहा कि वहाँ से 100 किलोमीटर दूर उनके शिप के पिछला हिस्सा क्रैश हुआ है जिसके अंदर एक और इमरजेंसी बीकॉन था और केटाई को वो बीकॉन लाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनका पैर टूट चुका था। साइपर ने केटाई को 6 ऑक्सीजन इनहेलर्स देते हैं जिसकी वजह से वह सांस ले सके और वो उनको बताते हैं कि केटाई के सूट में चारों तरफ कैमरा लगा है जिसकी वजह से साइपर उनको गाइड कर सकेंगे। फिर केटाई अपने मंजिल की ओर जाते हैं। पहले केटाई बहुत ही डरे डरे आगे बढ़ रहे थे, पर तभी साइपर ने उनको ना डरने के लिए कहा। फिर केटाई आगे बढ़ते हैं। साइपर वहां रहकर अपना पैर ठीक कर सकते थे, पर इसके लिए उनको एक पेन किलर लेना होगा और पेन किलर लेने से वो बेहोश हो जाएंगे
और वो केटाई को गाइड नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से वो पेन किलर नहीं लेते हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद केटाई के आगे एक बड़ा सा बंदर आ गया। साइपर उनको कुछ ना करने के लिए बोलते हैं, पर केटाई डर के मारे उसके ऊपर एक पत्थर फेंक देता है और तभी वो बंदर चिल्लाता है और बहुत सारे बंदर आ गए। फिर साइपर केटाई को भागने के लिए कहता है और वो बोलता है कि वहाँ से 250 मीटर दूर एक नदी है और उसकी तरफ भागने के लिए कहते हैं। फिर केटाई वो नदी में कूद जाता है और वो बंदर वहाँ पर नहीं आ पाते। इसी बीच केटाई को एक कीड़ा काट चुका था और उनके अंदर जहर चला चुका था। फिर साइपर ने केटाई को अपने मेडिकेट लाने के लिए बोला और पहला इंजेक्शन अपने दिल में लेने के लिए कहा और इसके बाद दूसरा इंजेक्शन भी अपने दिल में लेने के लिए कहा और फिर केटाई बेहोश हो गए। ये मूवी का पहला सीन था। एक लड़का जमीन पर लेटा हुआ है और वह सब सोच रहा था। फिर ये मूवी आगे बढ़ती है। उनके होश आने के बाद वो देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत जल्दी नीचे गिर रहा है और जल्दी से उनको किसी गर्म जगह की ओर जाना होगा। फिर साइपर केटाई को बोलते हैं कि वहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गर्म जगह है, उनको वहाँ 50 मिनट में पहुँचना होगा। फिर केटाई वहाँ पर पहुँचकर अपना रात गुजारते हैं और केटाई साइपर से अदृश्य के बारे में पूछते हैं। फिर साइपर बोलते हैं कि वो एक दिन जॉगिंग कर रहे थे और एक अरसा उन पर हमला कर देता है, पर साइपर एकदम भी नहीं डरे और अरसा उनको देख नहीं पाता था। फिर साइपर ने अरसा को हरा दिया और वो केटाई को किसी भी कीमत पर ना डरने के लिए कहते हैं। फिर सुबह होने पर केटाई आगे बढ़ता है, पर उसका 2 ऑक्सीजन इनहेलर टूट जाता है और इसीलिए साइपर केटाई को अपना मिशन छोड़कर वापस जहाज़ में आने के लिए ऑर्डर देता है। और तभी केटाई को उसका पास्ट याद आता है, जहाँ पर उनके बड़ी बहन उनको एक बक्स के अंदर रहने के लिए ऑर्डर दिया था और तभी एक अरसा आकर उनके बड़े बहन को मार देता है और उनकी बड़ी बहन की मौत की वजह वो खुद को मान रहे थे और इसीलिए केटाई साइपर का ऑर्डर नहीं मानते और वो झरना में कूद जाते हैं। तभी उनके पीछे एक बड़ा सा पक्षी पड़ जाता है और केटाई को पकड़ लेता है और अपने घोंसले में ले जाता है। जब केटाई का होश आता है तब एक शेर आ जाता है और उस पक्षी के बच्चों को मारने लगता है, पर केटाई ने उनकी जान बचाने की कोशिश की पर वो बचा नहीं पाते। फिर वो बड़ा पक्षी आता है और शेर को भगाता है और मौका देकर केटाई वहाँ से भाग जाते हैं, पर इसी बीच केटाई का कनेक्शन साइपर से टूट चुका था। तभी साइपर को पता चलता है कि जो अरसा उनके स्पेसशिप में था वो छूट चुका है और सबको मार चुका होता है, पर यह बात वो केटाई को बता नहीं पाते क्योंकि कनेक्शन टूट चुका था। फिर केटाई आगे बढ़ता है और एक जगह पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है और वो बेहोश हो जाता है। जब उनका आँख खुलता है वो देखता है कि उसके चारों ओर पेड़ के पत्ते बिछे हुए हैं और उनके पास वो बड़ी सी पक्षी थी जिसके बच्चों को केटाई ने बचाने की कोशिश की थी। वो रात भर ठंड से केटाई को बचाती है, पर ठंड की वजह से वो पक्षी जिंदा नहीं बच पाती। फिर केटाई अपने स्पेसशिप के पिछली जगह पर पहुंच जाता है और जल्दी वहां से एक इनहेलर ले लेते हैं और वहां से बीकन लाते हैं। वो देखते हैं कि अरसा वहां से भाग चुका था। फिर वो सिग्नल भेजते हैं, पर आसमान में मेघों के चलते सिग्नल नहीं हो पाता है और फिर केटाई साइपर से कनेक्शन करते हैं और बोलते हैं कि वो अरसा भाग चुका है और बीकन से सिग्नल नहीं हो पा रहा है और साइपर केटाई को वो माउंटेन के पूरा ऊपर जाने के लिए कहते हैं। फिर केटाई आगे बढ़ते हैं। फिर वो उस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं और तभी उन पर वो अरसा हमला कर देता है और वो डर रहे थे, इसीलिए उनका पसीना निकलता था और इसकी वजह से अरसा को पता चल जाता था कि केटाई कहाँ पर है। केटाई अरसा से भाग रहा होता है, पर अरसा उनको पकड़ लेता है और तभी केटाई को साइपर की बात याद आई और फिर उनको अपने बड़ी बहन के साथ जो हुआ वो याद आया और फिर वो उस अरसा से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, जिसकी वजह से अरसा उनको देख नहीं पाता है और वो अरसा को मार देते हैं। फिर केटाई बीकॉन से सिग्नल देते हैं और उनके प्लैनेट के लोग उनको आकर बचा लेते हैं। फिर साइपर केटाई को सैल्यूट करते हैं और अपने गले लगाते हैं। दोस्तों, यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आप कौन सी मूवी देखना चाहते हैं ये नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।